हे गाइस, वेलकम टू द 100 डेज कंटेंट चैलेंज डे 44। आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस फंक्शंस के ऊपर है। देखो, आपको बिजनेस करना है ना, आपको बिजनेस एसएसपी एसएस पे ग्रो करना है ना, तो आपको ये बिजनेस फंक्शंस पता चाहिए। नॉट ओनली पता चाहिए, आप इसमें माहिर भी चाहिए, एक्सपर्टाइज भी आपको चाहिए। कौन कौन से बिजनेस फंक्शंस है, कैसे वो जानना जरूरी है। देखो, ऑलरेडी बिजनेस कर रहे होंगे तो आप ऑलरेडी वो कर रहे होंगे, लेकिन स्टिल जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, जो वो बिजनेस फंक्शंस डिफाइन करते हैं और बिजनेस फंक्शन पे बहुत अच्छे से डेलीगेशन होता है, बहुत अच्छे से काम होता है, इसलिए वो छोटा बिजनेस को बड़ा बिजनेस कर पाता है। तो ये जो है ना बिजनेस फंक्शंस, वो अपन इस वीडियो में देखने वाले। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो, छोटे बिजनेस को आपको बड़ा बिजनेस करना है ना, तो आपको सब सारे बिजनेस फंक्शन सीखने होते हैं। जैसे आप कोई एमबीए बीबीए कॉलेज में जाते हो तो बिजनेस फंक्शंस के बारे में बहुत पढ़ाई होती है, स्पेशलाइजेशन होता है। तो अपन इस वीडियो में शॉर्टली देखेंगे कि बिजनेस फंक्शंस होते क्या है। और छोटे बिजनेसेस तो ठीक है, वो एक ओनर, छोटा बिजनेस ओनर ही वो सब कुछ कर लेता है, उसको कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन आपको छोटा बिजनेस जब इन फ्यूचर वो बड़ा होने वाला है ना, तो वो जब बड़ा होता है बिजनेस, तो आपको डेलीगेशंस करना पड़ता है, आपको काम दूसरों को देना होता है। तो किसको क्या देना है, तो उसको आपको फंक्शंस, वो सारे ऐसे फंक्शंस डिफाइन करने होते हैं। तो ये आज उसके ऊपर अपन बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट, ये देखो एक सर्कल दिख रहा है, तो यहाँ ये लिया मैंने edu.com से लिया है, तो ऑब्वियसली ये मैंने इंटरनेट से लिया है, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। तो देखो, ये अच्छी लगी मुझे डायग्राम, तो मुझे लगता है इस डायग्राम पे आपको मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का मतलब ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशन मीन्स आपका जो रोज का रूटीन होता है ना काम का, वो स्टॉप नहीं होने चाहिए, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स का डिपार्टमेंट चल रहा है, कोई छुट्टी पे होगा तो उसकी जगह दूसरा है, कोई आपका टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कोई छुट्टी पे है तो वो भी चल रहा है। मीन्स पूरा आप वो ऑपरेशन देख रहा है, मीन्स कहाँ पे बंद नहीं होना चाहिए, जैसे साइकिल चलनी चाहिए, कंपनी चलनी चाहिए। तो उसको देखने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। ये लाइट बंद हो गया, लाइट बदलने वाला कोई तो भी चाहिए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। आपका इंटरनेट बंद हो गया तो इंटरनेट बंद चालू होना चाहिए इमीडिएटली। वो जो देखता है वो डिपार्टमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, उसको ऑपरेशन फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड आपको होता है कस्टमर फंक्शंस, कस्टमर सर्विस फंक्शन, जहाँ पे कस्टमर के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दिए जाते हैं, होते हैं ना कस्टमर केयर सर्विस सेंटर होते हैं, वो होता है कस्टमर सर्विस फंक्शंस। वो भी जरूरी है क्योंकि आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेच रहे हो, लेकिन प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए भी आपको कस्टमर सर्विस फंक्शंस को डिफाइन करना होता है। अभी हर एक बिजनेस अलग अलग होगा, हर एक बिजनेस को इसकी नीड है नहीं है। अभी सर मेरा रेस्टोरेंट है, मेरे को क्या उसकी नीड है? क्यों भाई? आपके कस्टमर कंप्लेंट नहीं करेंगे? आपके रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट में आपके जो लोग आते हैं उनको भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो फीडबैक फॉर्म लेते हैं वो लोग पढ़ के कि कोई फीडबैक प्रॉब्लम है क्या। भले ही वहां पे लोग नहीं होंगे कोई सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फीडबैक तो लेना ही है ना। तो फिर आपको वहाँ पे सिस्टम क्रिएट करनी पड़ती है, वहाँ पे एक आपको फॉर्म देना होगा कि फॉर्म में बताना पड़ेगा यहाँ पे आपके कैसे, मुझे कैसा लगा आपका, मेरा खाना कैसा लगा, मेरा प्रोडक्ट कैसा लगा, मेरा सर्विस कैसा लगा। जैसे डिजिटल ट्रेनिंग का हमारा कस्टमर सर्विस है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें टिकट राइज कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, सो दैट हम उसको रेक्टिफाई करें। तो कस्टमर सर्विस सपोर्ट तो होना ही चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में। आप नहीं भी देता होगा कस्टमर, तो वो आप फॉर्म बनाओ, एक ऑफलाइन फॉर्म बनाओ हार्ड कॉपी में, या ऑनलाइन फॉर्म बनाओ, कस्टमर से रिव्यूज लो। ये सारी कंपनीज करती है। जैसे आपने अमेज़न से प्रोडक्ट खरीदा, वो आपको रिव्यू माँगती है, कैसा है प्रोडक्ट बताओ। तो कस्टमर तो सर्विस चाहिए ही चाहिए। डिलीवरी नहीं हो रही है तो कस्ट अमेज़न आपको सपोर्ट करता है, तो होना ही चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का मतलब, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपकी, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको अपॉइंट करने होते हैं, या फिर खुद डिस्ट्रीब्यूट करो या डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होगा उतना ज़्यादा आपका माल बिकेगा। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वहाँ पे आपको डिफाइन, उसको मैनेज करने के लिए लोग रखने पड़ेंगे। देन बहुत सबसे ज़रूरी है फाइनेंस वाला सेक्शन, फाइनेंस फिक्स फंक्शंस। वहाँ पे आपके जो प्रॉफिट आ रहा है, वो आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है, कितना बाकी रह रहा है, कितना पेंडिंग है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना डेट जा रहा है, कितना पेंडिंग रह रहा है, सब कुछ फाइनेंस को पूरा देखना पड़ेगा। आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, वो फाइनेंस फंक्शन। छोटा बिजनेस के लिए तो ठीक है, वो खुद मैनेज कर रहा है, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा बड़ा होता रहता है तो आपको एक बंदा वहाँ पे एक डेडिकेशन देना पड़ता है, एक डिपार्टमेंट को सेटअप करना होता है। देन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, देखो आपका कंपनी बड़ा होता है तो आपको लोग भी लगेंगे, और आपको लोगों को हैंडल भी करना होता है, उनका सैलरी स्लिप हो, उनको मैनेजमेंट हो, उनका उनका अटेंडेंस ट्रैकिंग हो,
उनका सब कुछ जितना भी ह्यूमन रिसोर्स को लगता है वो उसका न्यू हायरिंग हो, क्योंकि नए-नए लोग भी आपको लग रहा है तो हायरिंग भी, कोई छोड़ के जा रहा है तो उसके रिप्लेसमेंट हो, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी आपको सेट करना होता है। देन आईसीटी मीन्स आपका पूरा टेक्नोलॉजी फंक्शंस, आईसीटी का मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी सेक्शंस। तो ऑब्वियसली आपका जो टेक्नोलॉजी है सबसे इम्पोर्टेंट आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बनानी चाहिए अपने। मीन्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी का मतलब क्या है, आपके इंटरनेट पे आपका सब कुछ वेबसाइट होना चाहिए, आपका सीआरएम होना चाहिए, आपका पूरा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होना, ईआरपी सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। तो ये टेक्नोलॉजी आपके पास अपग्रेडेड होनी चाहिए। देन आपका मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग होनी चाहिए आपकी। देखो मार्केटिंग नहीं होगा तो अगेन सेल्स नहीं आएगा, तो मार्केटिंग आएगा तो लीड्स आएगा, सेल्स आएगा। तो मार्केटिंग आपका होना चाहिए, हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, लेकिन मार्केटिंग होना ही चाहिए। देन सेल्स का फंक्शंस हो, मार्केटिंग तो हो रहा है, लीड्स आ रहा है, लेकिन बात करने वाला अच्छा नहीं है तो भी चलेगा नहीं। आपका जो मैनेजमेंट जो सेल्स होना चाहिए, आप जैसे सेल्स करते हो आपकी टीम भी वैसे ही सेल्स करना चाहिए। वहाँ पे सेल्स मैनेजर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, आपके उनको उसको सिखाना पड़ेगा, तो सेल्स फंक्शंस भी आपको डिफाइन करना होता है। देन प्रोडक्शंस, आपका सर्विसेज इंडस्ट्री हो तो आपको आपके सर्विस अच्छे से लोगों तक जानी चाहिए। जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग हो तो प्रोडक्शन आपके टाइमली नहीं को डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, तो डिमांड सप्लाई का मिक्सिंग होता है प्रोडक्शन। मीन्स जितना डिमांड आ रहा है उतना सप्लाई भी होना चाहिए। जैसे मारुति सुजुकी तो 1 लाख कार बुक कर ली, लेकिन प्रोडक्शन हो ही रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोग फिर दूसरे कंपनी के ऊपर चले जाएँगे। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। देन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। मीन्स न्यू-न्यू चीज़ें आपको लानी होंगी। जैसे आप नए नए मोबाइल फ़ोन आते जा रहे हैं, नए कार्स, बाइक्स आते जा रहे हैं, तो क्यों लाते जा रहे हैं? क्योंकि वो नया रिसर्च भी कर रहे हैं, नया डेवलपमेंट कर रहे हैं और सो दैट उनका प्रोडक्ट नए बन भी रहे हैं। तो आर-एन-डी डिपार्टमेंट उसको बोलते हैं, तो वो भी एक फंक्शंस है। देखो ये सारे फंक्शंस होने चाहिए और ये फंक्शंस को आपको क्या करना होता है, अच्छे से प्लानिंग करना होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि प्लान कैसे करें, मास्टर इन प्लानिंग, सेल्स प्लान कैसे करें, मार्केटिंग प्लान कैसे करें, एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कैसे करें, आपका फाइनेंस कैसे प्लान करें, ये सारे प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस अभी ये इस वीडियो में आपको इतना ही समझना है आपको कि आपको छोटा बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस करना हो ना, तो आपको फंक्शंस बनाने होते हैं, आपको सिस्टम बनानी होती है। तो ये सिस्टम कैसे बने, तो आपके ये फंक्शन से बनती है। होप आपको ये समझ में आऊंगा कि बिजनेस फंक्शंस क्या होती है। स्टिल सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया होगा, दबा दीजिए, क्योंकि ये फंक्शंस का पूरा डेप्थ वीडियो आगे आने वाले हैं। और इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे, मेरा एसएसपीएस फॉर्मूला, इतने सारे बिजनेस रेवेन्यू मॉडल, बिजनेस मॉडल के जो भी जानकारी है वो देख लीजिए, थोड़ा सा हेल्प आपको होगा ही होगा। और डेफिनेटली नए होंगे चैनल पर, सब्सक्राइब का जरूर बटन दबा दीजिए और शेयर जरूर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।